तो आइए आप और हम मिलके चलते हैं शिव जी के मंदिर में, जो कि बहुत पौराणिक है, ऐतिहासिक है, जिसके बारे में हम तो ज़्यादा नहीं जानते, पर जो यहाँ के निवासी हैं, पंडित जी हैं, वो यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो आपको और हमें अवगत कराते रहेंगे। तो पंडित जी, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या ऐतिहासिक धारणा है इस जगह की? देखिए, जो ये हमारा कालिंजर किला है, मंदिर के सामने ये हवन वेदिका बनी और ये मंडप बना हुआ। मैं अपना जो हमारे भैया कैमरामैन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मंडप को सभी को दिखाएं। और ये मंडप किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। इस मंडप के विषय में बताया जाता है कि ये मंडप जो है नागों के द्वारा और यक्षों के द्वारा, हमारे जो भोले बाबा हैं, तो ये नागों के द्वारा यहाँ पर विराजित किए गए और भगवान नीलकंठ के नाम से पूजित जाते हैं। तो आइए और इतिहास अंदर बताते हैं। तो आपके कहने का मतलब है पंडित जी कि ये किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, ये नागों और यक्षों के द्वारा बनवाया गया। बिल्कुल। तो ये मेन ग्रह है यहाँ का। चलिए हम और आप आशीर्वाद देके आगे बढ़ते हैं। तो बोले नीलकंठ भगवान की जय। पुजारी जी राधे राधे, हर हर महादेव। ये हैं हमारे भोलेनाथ भगवान नीलकंठ, उनके पुत्र सोम कार्तिकेय जी और आदिशक्ति माँ जगदम्बा पार्वती जी का स्वरूप है। हमारे भोलेनाथ की पहली महिमा ये है कि भोलेनाथ का जो गला है ये कभी सूखता नहीं। इसमें हमेशा, चाहे जितनी गर्मी हो, हमेशा इसमें जो है जल का रिसाव होता रहता है। और इनका जो ये जल है तो लोग ले जाते हैं, पीते हैं, अपने शरीर में लगाते हैं। तो समस्त प्रकार के रोग और व्याधि भी इस जल से, क्योंकि लोगों की आस्था है और मानना है कि ये भोलेनाथ का विष जो इन्होंने पान किया वह विष पसीना के रूप में बह रहा है और वह पसीना भोलेनाथ का समस्त प्रकार के रोगों को दूर करता है। भोलेनाथ का मुख हमारा ऐसी अद्भुत मूर्ति आपको ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी कि लिंग में ये 5 फुट है और लिंग में मुखार भी है। भोले बाबा के मुंह देखिए खुला हुआ है, जिस मुंह ने इसका पानी किया तब मुख को खोला, रा कहा जाता है, खुल जाता है। तो रा कहते हुए भोले बाबा का मुख खुला हुआ है और विषपान करने के बाद इनको बड़ी बेचैनी हुई और आ करके इनको यहीं पर शांति मिली। उसका कारण ये है कि ऊपर आप ये जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है तालाब है, उसको स्वर्गारोहण के नाम से जाना जाता है। और हमारे ये भोले बाबा के पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन है, जैसे लिंग पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण और आपका उप पुराण है वाल्मीकि रामायण। इनमें जो है कालिंजर की विस्तृत जानकारी, किले की और मूर्ति की, मंदिर की, इनकी जानकारी दी गई है। तो और अधिक जानकारी के लिए मैं पुजारी जी से भी निवेदन करूंगा कि आपको कुछ जानकारी देंगे। आप यहीं पर रहते हैं, यहाँ के पुजारी। आप यहाँ के पुरानी धारणा के हिसाब से हमें पता लगा है कि जो मंदिर है वो किसी भी इंसान के हाथों नहीं बनाया गया था, ये पहले से ही अस्तित्व में। उनको शांति मिली है। और जो मूर्ति हम देख पा रहे हैं भगवान शिव जी की, इसके पीछे जो कहानी पंडित जी ने भी बताई, तो आपके हिसाब से इसके पीछे और अगर आप डिटेल में बताना चाहें तो क्या कहानी थी? भगवान शिव यहाँ पर क्यों आए और यहाँ पर उन्हें शांति क्यों मिली विषपान करने के बाद? तो नीलकंठ भगवान जी, माँ काली कलकत्ता चली गई है, इसलिए नीलकंठ भगवान जी यहाँ के विराजमान हुए है, यहीं आके शांति मिली, उन्हें शांति मिली। और यहाँ के किले के बारे में एक और चीज कही जाती है कि यहाँ ये इस पे किसी ने कभी जीत हासिल नहीं करी। अजय दुर्ग है ये, कोई भी जीत नहीं पाया। और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी मूर्ति है और जो ये कमरों में बनी हुई है और यहाँ पे बनी हुई, सब पहले से ही बनी हुई थी कि किसी ने बनाई है? सब पहले से। और आप यहाँ पे कितने साल से? कुछ सैनिक पुजारी, मतलब दादा पता सब यहीं पे ही। मंदिर की एक बहुत ही विशेष बात होता है, यहाँ की जो पुश्तैनी पुजारी है ये ब्राह्मण वंश से नहीं, ये क्षत्रिय है। चंदेल वट से राजा जो रहे उनके अधीन रहा हमारा किला, तो उन्हीं के वंशज आज भी यहाँ भोले बाबा ब्राह्मण पूजा ठाकुर साहब पूजा कर रहे हैं। और आपके वंशज जो है उन तब से ही यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पूजा आरती की जाती है। तो ये परंपरा लगभग
कितने सालों से चल रही हो उस दौर? 3। जैसे हम मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं तो ये तो लगता है कि जैसे चट्टान को काट के उसमें एक मंदिर बनाया गया हो। तो ये चट्टान ही थी पहले या फिर ये भवन था? ये पूरी गुफा है, क्योंकि ऊपर भी देखें तो कुछ मंदिर बहुत पुराना है, किला उसके बाद बना है। जैसे कि यहाँ पे भगवान शिव जी का वास था, तो हो सकता है किला उनकी वजह से यहीं पर बना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक आप कहानी भी बता रहे थे, जो आप पहले की कहानी बता रहे थे, जो यहाँ पर ठाकुर साहब जी हैं, वो यहाँ पर पूजा आरती करते हैं, उनके बहुत पीढ़ियों से चल रही है। तो इसके पीछे कहानी भी है कि क्यों कर रहे हैं, आपने बताया? इसकी कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है कि भगवान राम के वो वहाँ पर दरबार में एक बार एक स्वान कुत्ता पहुंचा अपनी अर्जी देके। भगवान का क्या समस्या है? उन्होंने कहा महाराज मुझको एक ब्राह्मण देवता ने आज ब्राह्मण देवता को बुलाया। उनका आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? उन्होंने कहा महाराज मैं निकला करता था, ये रास्ते से मुझको भूखता था, इसलिए मैंने आज उसको मारा। उन्होंने कहा प्रभु आज तो मैंने नहीं भूखा था, परंतु उन्होंने मुझको पीटा। भगवान राम ने कहा तो ऐसा करिए, आप बताइए इनको क्या सजा देना चाहिए, आपका अपराधी है, आप ही बताइए। तो स्वान ने कहा कि इनको जो कालिंगर दुर्ग है, वहाँ पर कालिंगर जो शंकर जी का मंदिर है, वहाँ का इनको महंत बना दिया। उसका तात्पर्य पूछा गया उनका इसलिए कि मैं भी एक समय वहाँ का जो है मठाधीश था, महंत था, और शंकर जी में जो वस्तु चढ़ती थी उसके खाने के कारण मुझको यह योनि जो है कुत्ते की प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इसको कुत्ता बना दिया। वो जो है कुत्ते ने कहा इनको जो है वहाँ का मठाधीश बना दिया है। तो ऐसा ही धारणा होगी लोगों की कि तब से यहाँ कोई ब्राह्मण देवता पूजा नहीं कर रहा था। तो फिर जो राजा यहाँ हुए चंदेल वंश, तो उन्होंने अपनी ही वंश के लोगों से पूजा अर्चना प्रारंभ से ये पूजा अर्चना चलती आ रही है, जैसा कि आपने हमें खुद ही बताया, बहुत टाइम से यहाँ पे पूजा अर्चना आप ही लोग कर रहे हैं। तो और किसी तरह की आपको वैसे कोई समस्या यहाँ के बाहर प्रांगण में या फिर किसी भी अथॉरिटी से कोई दिक्कत नहीं है आपको? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत